स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित है। ये समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए। मानव उसे कहते हैं जिसमें जड़ और प्राण से कहीं ज्यादा सक्रिय है मन। मनुष्य में मन की ताकत है, विचार करने की ताकत है, इसीलिए उसे मनुष्य कहते हैं। चूंकि यह सभी मनु की संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित कुल क्रमशः 7 मनु हुए और 7 होना बाकी है। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। श्वेतवराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। इन 14 मनुओं को ही जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। 14 मनुओं के नाम: 1 स्वयंभू, 2 स्वरोचिष, 3 औतमी, 4 तामस मनु, 5 रैवत, 6 चाक्षुष, 7 वैवस्वत, 8 सूर्य सावर्णी, 9 दक्ष सावर्णी, 10 ब्रह्म सावर्णी, 11 धर्म सावर्णी, 12 रुद्र सावर्णी, 13 रौच्य या देव सावर्णी, 14 भौत या इंद्र सावर्णी। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा की कुल 5 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। रुचि के आकुति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यज्ञ रखा गया। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। कपिल ऋषि देवहूति की संतान थे। हिंदू पुराणों अनुसार इन्हीं 3 कन्याओं से संसार के मानवों में वृद्धि हुई। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति हैं। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसुया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वहव से स्वाह का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नी थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किया था, जिनसे आग्नेत्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपूती पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनुस्मृति की रचना की थी, जो आज मूल रूप में नहीं मिलती। उसके अर्थ का अनर्थ ही होता रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ रंग होता था और आज जाति। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। मनु ने सुनंदा नदी के किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती के किनारे भी बहुत समय तक तपस्या की। उस स्थान पर दोनों की समाधियां बनी हुई हैं।
स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न, श्रम साध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। अग्निध्र के 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं, जिनके नाम उन्हीं के नामों के अनुसार इलाव्रत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, हरि वर्ष, किनपुरुष वर्ष और हिमालय से लेकर समुद्र के भूभाग को नाभिखंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की आकृति वाले बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ। भरत के नाम पर ही बाद में इस नाभि खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा। आप सोच रहे होंगे कि जब स्वयंभू मनु ही धरती के पहले मानव थे, जो अन्य ऋषि, प्रजापति आदि कहां से आए। दरअसल प्राचीन काल में इस पृथ्वी के कई विभाजन थे, पाताल, धरती, स्वर्ग आदि। स्वर्ग से ही ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को धरती पर उतारा था। उनके इस अवतरण की कथाएं भिन्न भिन्न मिलती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।